नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके की क्लास में। दोस्तों आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न इस क्लास में देखेंगे। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बताएं दोस्तों, 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कोटा की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी ने, करौली ने, झालावाड़ ने या फिर जयपुर ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा करौली। जी हाँ दोस्तों, करोल राज्य ने 1857 संग्राम में कोटा के लिए जो है वो सहायता दी थी। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नीमच छावनी, एरनपुरा, नसीराबाद, खैरवाड़। बताएं दोस्तों, 1857 की जो 6 छावनियाँ थी उनमें सबसे शक्तिशाली छावनी का क्या नाम था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नसीराबाद। जी हाँ दोस्तों, नसीराबाद की जो छावनी थी वो सबसे शक्तिशाली छावनी थी। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। दोस्तों इसमें आपको एक तरफ रियासत दी गई है तथा दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दिए गए हैं। बताएं इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जयपुर के कर्नल ईडन, मेवाड़ के मेजर सावर्स, कोटा के मेजर वर्टन, जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों जोधपुर के जो थे वो एजेंट पैट्रिक लॉरेंस नहीं होकर GH मैक्सॉन थे। बताएं दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताएं दोस्तों, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था? मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसन और मेजर मैक्समेसन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेजर सावर्स। जी हाँ दोस्तों, 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। बताएं दोस्तों, 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? बताएं दोस्तों, टोंक का नवाब का क्या नाम था? सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजीरुद्दौला, जहान खां। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वजीरुद्दौला। जी हाँ दोस्तों, वजीरुद्दौला जो था वो 1857 के समय टोंक का नवाब था। और दोस्तों आपको पता होगा टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये अगला सवाल आपके सामने। 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताएं दोस्तों, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेजर वर्टन। जी हाँ दोस्तों, 1857 के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम मेजर वर्टन था। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। 1857 क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? बताएं दोस्तों, 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें क्रांतिकारियों के द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? इसका आंसर क्या होगा? मेजर वर्टन, मैकमेशन, मेजर काटम या जॉर्ज लॉरेंस? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैकमेशन। जी हाँ दोस्तों, 1857 में मैकमेशन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। यह दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? बताएं दोस्तों, 1857 में नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन था? ब्रिगेडियर होम्स, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एवार्ड, मेजर वर्टन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कर्नल एवार्ड। जी हाँ दोस्तों, कर्नल एवार्ड नीमच के अंग्रेज अधिकारी थे उस समय। यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने। 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? बताएं दोस्तों, 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्तुतमिश, थॉमस प्रिचार्ड, चार्ल्स मेटकाफ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉर्ज लॉरेंस। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत अर्थात सामंत ने शरण दी थी? दोस्तों यह प्रश्न CET 2022 में आया हुआ है। इसका सही आंसर बताएं। केसरी सिंह ने, जोध सिंह ने, रणजीत सिंह ने, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोध सिंह ने। तो 1857 के समय विद्रोह के समय जोध सिंह के द्वारा भीमजी चारण को शरण दी गई थी।